मुद्दे की बात आम आदमी खास बात अपनी मांगों को लेकर वाराणसी मंडल में एड्स कर्मचारियों ने रखी बैठक। देखिए खास रिपोर्ट मुद्दे की बात के साथ। आज का जो संगठन है बड़ा मजबूत लग रहा है। 10 साल पहले 2013 में जब नरिया पे वाराणसी यूनियन का जब मीटिंग हो रहा था तो संख्या बहुत कम थी, और आज जो संख्या है, आज जो उत्साह है लोगों में, आज जो डर नहीं है, ये संकेत है कि हम जो है आगे बढ़ रहे हैं और हमारा जो लक्ष्य है वेतन रिवीजन, उसको हम संशोधित कराते रहेंगे। इसके लिए आवश्यकता है कि हम लोग एक रहें, रिपोर्टिंग न करें, बहिष्कार करें रिपोर्टिंग का। तभी जो है नामको जो है यूपी जो है डिमांड पे विचार करेगा और विचार करने के लिए मजबूर होगा जितने अल्प वेतन में हम कैसे काम कर सकते हैं। इतनी लाइबिलिटी है, सोच का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भरते रहिए सोच को। जो है आप सोच नहीं भर रहे हैं, एलटी साहब आप सोच मेंटेन नहीं कर रहे। इसके माध्यम से हम लोग 2026 भी जीतेंगे, जब वो इस परिस्थिति में आ जाएंगे कि हमें कोई रिवीजन नहीं करना। और 2026 के बाद जो रेशनलाइजेशन का प्रोसेस उनका शुरू होना, उसको भी हम लोग जीतेंगे सिर्फ इसी यूनिटी के बाद। तो अब आपको हमको सबको जिम्मेदार बन करके इस यूनिटी को कहीं भी ब्रेक नहीं होने देना। जो लोग सो रहे हैं उनको बस एक मैसेज देना है कि थक कर सो न जाना है मंजिल के मुसाफिर, ये मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। मित्रों, ये सब बातें हैं कि हम लोग मैगो में गए और जितने भी पूरे ऑल ओवर इंडिया के कर्मचारी हैं, आपको सुन के बड़ा अच्छा लगेगा ये बात कि इसके पहले मैगो में जितनी बार भी मीटिंग हुई है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि डायरेक्टर भी मिल जाए, डीजी मैगो भी मिल जाए, मंत्री भी मिल जाए और मंत्री का सचिव भी मिल जाए। सबकी दुआओं का असर था, ये सबकी दुआओं का असर था और ऊपर वाला ये चाह रहा था कि ये हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो पाए। मंत्री जी ने खुद ही बोला कि ये स्टेट मिनिस्टर हैं, इनके साथ 15 दिन के बाद आप सबकी फिर से मीटिंग हो। जो फाइलें IFD में महीनों लटकी रहती है, अब सोचिए एक ही टेबल पे IFD भी बैठा होगा, डीजी नैको भी बैठा होगा, मिनिस्टर भी बैठा होगा, डायरेक्टर भी बैठा होगा, कितनी देर में फाइल पास हो जाएगी। तो ये एक पहला मौका था जब ऐसा हुआ। तो इसके लिए सभी लोग बनाए हुए बात रहे कि सबके घर की दुआ, सबके बच्चों की दुआ, सबके माँ बाप की दुआ, सभी जितने भी पदाधिकारी थे वहाँ पे उपस्थित, उन सबके साथ लगी हुई। पदाधिकारी हमारे सवेरे जब पहुंचे, हम लोग मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने रंजीत जी से बताया, रंजीत जी का बहुत शुक्रिया कि सुबह हम लोग यहाँ आए हैं। उसके बाद आज इतनी भीड़ में उन्होंने इतना बढ़िया दर्शन कराया हम लोगों को। भोलेनाथ का बहुत आशीर्वाद है आपको, हम लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। समस्या क्या है? आपके पास एयरफोन होगा, सबके पास लीड लगाइए, कान में लगाइए, सुनते रहिए, आपको पता तो चलता रहेगा मीटिंग में हो क्या रहा है। कल को ये न पूछे, मैसेज करते हैं ये चीज क्या हो रहा है, क्या क्या रिपोर्टिंग करनी है, क्या नहीं करनी है। आप मीटिंग से पहले ज्वाइन कीजिए, इसके बाद में आपको पता चल जाएगा ना कि आपको क्या करना है। ठीक है, ये हो गया। आपका एयरफोन लगा कर होंगे तब तक हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह नैको वाले, सेक्स वाले सब जो है आपको डराते रहेंगे, डरते रहेंगे। आज तो मैंने डरते डरते 20 साल का समय गुजार दिया। क्या मेरा किसी ने उखाड़ लिया? हम तो खुलेआम करते हैं, है यूपी सेक्स के किसी बंदे में दम तो मुझको हटा के दिखा दे जरा सर। और है किसी बंदे में दम तो मुझको अस्पताल से निकाल के मेरा मैनेजमेंट दिखा दे, क्योंकि मैं अपने काम पे बोलता हूं। मैं अपने वर्क के पीछे कोई भी समझौता कभी नहीं किया, और उसका रीजन है कि मेरे अधिकारी भी मुझको हमेशा कभी ऐसा नहीं कर सकते कि रंजीत तुमने ये गलत किया है। और यदि मैं अपने प्रपोजल को रख दूं तो कोई उसको इनकार भी नहीं कर सकता है। इतना तो मैं अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखता हूं। तो यही कॉन्फिडेंस बबलों के अंदर जब रहेगा तो कोई आपको कुछ करने जाने को नहीं है।
और ये बात मैं खास करके इसलिए कह रहा हूं, पुराने लोगों को कहने की जरूरत नहीं है, जो नए हो उनके लिए कह रहा हूं, जिसके अंदर ये भावना होगी कि जो लखनऊ में बैठे हैं हमारे अधिकारीगण, वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे। अरे भैया, उनकी हमारी सैलरियां नहीं बढ़ी तो उनकी भी नहीं बढ़ी है, वो भी रो रहे हैं, वो तो आस देख रहे हैं कि आप आगे बढ़ो। तो हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, हम आपका सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखते हुए हमें काम करना है। और माननीय अध्यक्ष जी जो है हमारे उत्तर प्रदेश के, इनके दिशा निर्देश पे हम सब लोगों को चलना है, क्योंकि हम आप तो भाई घर में बैठ के, अपने शहर में बैठ के काम कर रहे हैं, बस इतना ही नहीं करना है कि रिपोर्ट बंद करना है। क्या दिक्कत है भाई? हमारे साथ है, हमारे सिंगल से भी बोल रहे हैं कि रिपोर्ट मत भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम संभाल लेंगे। तो सर भी हम लोग का सपोर्ट कर रहा है, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय हम सारे कर्मचारियों को देते हैं, हमारे जो बड़े पदाधिकारी लोग उनको देते हैं कि आज हम लोग एकजुट हो गए हैं और एक प्लेटफॉर्म पर आज यूनाइट है। ठीक है, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। और अपने जो पदाधिकारी आए हैं वहां से, लखनऊ से समय कीमती देकर के आज उपस्थित हुए हैं, इनको खास तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही कोशिश करते हैं, जैसे ही स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर कोई भी बातचीत होगी, हमको हमारे पदाधिकारी लोग सारे लोगों को अवगत कराएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी अच्छी ट्रांसपेरेंसी ये लोग करके रखे हैं कि एक एक आदमी जो है सारी चीजों को समझ सकता है, सारी चीजों को एक प्लेटफॉर्म पर जान सकता है। और उन्होंने ग्रुप जो बनाया है टेलीग्राम का, उससे हम लोग को यही बेनिफिट है कि हम लोग रात को मीटिंग करते हैं और सारी चीजों का फीडबैक जो है ट्रांसपेरेंसी से सबके सामने क्लियर रहता है। कोई नहीं ये बताया कि हाँ ये क्या बात हुआ, कोई ये नहीं बताया क्या बात होगा, ये नहीं बताया, सारा फीडबैक जो देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद। जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप और हमारे साथ काम करने वाले सहयोगी, हम सभी को पहले तो सबको धन्यवाद, जितने लोग यहाँ आए हैं। ये मेरा पर्सनल काम नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों को भी धन्यवाद जिन्होंने यहाँ आने का कष्ट किया, ना चाहते हुए भी। देखिए, कल टेलीग्राम में एक मीटिंग हो रही थी, तो उसमें रंजीत जी ने थोड़ा एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया था, बाद में उन्होंने सॉरी बोला था। तो इसीलिए मैं सम्मानजनक तरीके से उनको धन्यवाद दे रही हूँ, जो आना नहीं चाहते थे फिर भी आए। मैं जानती हूँ लोगों को। ठीक है, तो अभी कर रहा है, तो हम में से किसी को नहीं करना है, चाहे वो ART सेंटर ही हमारा क्यों हो। मुद्दा हमारा ही नहीं है, हम HIV में काम कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ काम रोकते हैं ना, तो सिर्फ हमारी सैलरी के लिए नहीं, सबसे ज्यादा बाधित वो पेशेंट भी होगा। बेस पे हम हैं, उसके बाद ART है, अदर डिवीजन है। बेस पे हम सभी मिलकर काम करते हैं, तो हमारी जो सैलरी है, जो इतने दिन से हम लोग का मांगे मिल रहा था और अब सुनने में आया कि नहीं बढ़ेगा ही नहीं, तो ये सभी के लिए दुखद है। जिन्होंने 16 साल, मेरा 17 साल हुआ है, बाकी हमसे बड़े बड़े लोग बैठे हुए, दिग्गज लोग, सराहनीय है सबसे ज्यादा। तो हम अपने लिए ना सही, लेकिन कम से कम जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ दी है, ये सोच के नए लोग हम लोग का साथ दें ना, हमें नए से कोई आपत्ति है ना डॉक्टर की सैलरी से आपत्ति है। किस क्राइटेरिया से वो बढ़ा रहे हैं वो चीज देखें। और इस चीज के लिए यूनियन के बिना हम काम नहीं कर सकते। कोई सिंगल व्यक्ति इस लड़ाई को नहीं जीत सकता, चाहे वो मैं हो या आप में से कोई हो। ठीक है, और हमारे बनारस से तो वैसे भी सारे कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा है। अदर डिस्ट्रिक्ट से जो लोग कर रहे हैं, उनसे तो यही रिक्वेस्ट है कि वो ना करें, क्योंकि अगर वो करेंगे तो यूनियन से भी बाहर है और सैट से भी बाहर है। आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने आज इतना सुंदर मंच लगाया है, जिसपे सभी लोग बैठे हैं। बहुत बहुत हृदय से आपका आभार। सभी लोगों की बातें सुनी, और मैं आपको एक चीज बता दूं, इतिहास गवाह है कि जब जब मातृ शक्तियों ने आगे बढ़ करके किसी आंदोलन में हिस्सा लिया है,
उसकी सफलता पहले ही हो गई है। और आज जो मातृशक्ति हमारे दाहिने तरफ बैठी हुई है, इस बात का द्योतक है कि हम लोग परिणाम के बहुत नजदीक है। विगत 1 महीनों से 3 तारीख के बाद से आज तक मुझे नहीं याद है कि मैं किसी दिन 3 घंटे से ज्यादा सोया हूं। परिवार के लोग परेशान, हमारे परिवार है, बच्चे हैं, लोग परेशान हैं कि क्या कर रहे हो, लेकिन निश्चित से जुनून है अंदर। सोचा जाता है कि लोगों ने 15 साल 20 साल अपने जीवन की बिता दिए, आज हम इस स्टेज पे खड़े हैं जहां से हम कहीं नहीं जा सकते। हमें ना कोई जॉब मिल सकती है और ना हम कोई दूसरा जॉब कर सकते हैं। हमारे इस मुहाने पे खड़े हैं, सबके बच्चे कहीं ना कहीं इस स्टेज पे हैं कि जिनको एक दिशा मिलनी चाहिए। वो दिशा कब मिलेगी? जब हम उस लायक हैं। पेरेंट्स के पास जब जेब में पैसे नहीं होते हैं और बच्चों की डिमांड आती है तो कितनी तकलीफ होती है, वो पेरेंट्स जान सकते हैं। उसकी वेदना आप कोई नहीं समझ सकता। तो आज हम उस मुहाने पे खड़े हैं। तकलीफ तब होती है जब हम किसी चीज का आह्वान करते हैं कि हमें ये आज तकलीफ है और हमको ये काम करना है। उसके बयान लोग जाकर के कुछ लोग गलत काम करते हैं, रिपोर्टिंग कर देते हैं और यूनियन जो आह्वान करते हैं उसके विपरीत चले जाते हैं। वो निश्चित रूप से इतना नुकसानदायक होता है। जब हम लोग जाते हैं नाइको मीटिंग में तो इसका परिणाम भोगना पड़ता है। जो कहावत है जो होता है अच्छा होता है और जो होगा वो भी अच्छा होता है। 3 तारीख की घटना बहुत एक अच्छा था। ये रिवीजन नहीं होना अच्छा था। 300 लोग थे टेलीग्राम ग्रुप पे, 1 हफ्ते में 1100 लोग थे, 10 दिन हो गए। क्यों हुए? लोगों को लगा है कि अगर हम एक मंच पे अब नहीं आए तो जो मिल रहा है वो भी छिन जाएगा। नाइको ने आज तक सिर्फ हमारे साथ खिलवाड़ किया है। आपको हम बता दें, जब हम लोगों ने पत्र भेजा कि 3 तारीख को जो आपने किया है हमें मंजूर नहीं है किसी भी स्थिति में, इसके लिए हम लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन तब तक करेंगे जब तक हम अपना हक नहीं लेंगे। इसके बाद उन्हें को हम लोग पत्र भेजा कि हम लोग मिलने आ रहे हैं आपसे। जब हम मिलने गए डीजी छोड़ के भाग गया। डीजी अपना ऑफिस से छोड़ के भाग गया। निधि के सम्मानी में जो नेक्स्ट डीसी है वो मिली, उनसे मीटिंग होना चालू हुई, लेकिन पर था कहां भागोगे? जहां भागोगे हम वहां आएंगे और तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम मेरा हक नहीं दोगे। मंत्रालय गए, मंत्रालय में डीजी नायको को पकड़ा गया। डीजी नायको ने क्या कहा? गलती तो हो गई है और हम दीपावली पहले आपको दे देंगे। मैंने कहा सर गलती नहीं हुई, जानबूझ के किया गया काम है ये जानबूझ के नायको द्वारा किया गया है, ये गलती नहीं है और आप तो दीपावली के पहले जा रहे हैं तो हमको क्या देंगे? उन्होंने कहा नहीं, दीपावली के बाद में जाऊंगा और दीपावली के पहले करेंगे। अभी पंकज जी बता रहे थे सारी चीजें। यूपी सेक्स में कोई मेल नहीं आ रही थी। हमने कहा बात करिए आप। हमारे यहां जो पीडी सर के यस है पिल्लाई जी, हमने फोन किया उनको, भैया मेल कोई आई? उन्होंने कहा नहीं कोई मेल नहीं। हमने कहा बात करिए। बड़ी मीटिंग में बात कराई उनसे, उसी दिन मेल गई। और मैं साधुवाद देना चाहूंगा यूपी सेक्स के सभी अधिकारियों को, तहे दिल से उनकी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि 24 घंटे के अंदर सभी कर्मचारियों का पूरा डिटेल बना के उन्होंने सहयोग। लोग फिर भी डरने की बात करते हैं। क्यों डर रहे हैं? मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी से एक चीज आह्वान करना चाहूंगा आप सबका कि कोई अगर बहुत बड़ी गलती नहीं किसी ने किया है तो कोई नोटिस नहीं करो।
आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के हमारे आगे बढ़ने के पीछे क्या है? आप सबकी शक्ति है। संगठन एक व्यक्ति का नहीं होता, संगठन जितने कर्मचारी हैं एक एक लोगों का संगठन होता है, और सब पदाधिकारी, अध्यक्ष क्या कुछ है, महामंत्री क्या कुछ है। ये तो एक व्यवस्था है कि इतनी बड़ी भीड़ कहीं किसी अधिकारी के पास जाके बात नहीं कर सकती। एक व्यवस्था बनाई है कि बैठने के लिए पदाधिकारी बना दिए जाए और ये जाके हमारी बात को रखेंगे। उसी व्यवस्था के अंदर ये अध्यक्ष महामंत्री उपाध्यक्ष के पद किए जाते हैं, लेकिन तभी तक है जब तक सारे कर्मचारियों के साथ। आज 4-5 जगह के लोग आए हुए हैं, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, चुनाव, भदोही, इलाहाबाद, बाकी मऊ नहीं, आजमगढ़ नहीं आया। क्या इनको जरूरत नहीं है? क्या 20,000 रुपये में संतुष्ट है? आज 20,000 मिल रहा है, कल 20,000 नहीं मिलेगा, फिर क्या करोगे आप? कौन सा ग्रुप चला दोगे? टेलीग्राम पे मीटिंग होती है कि 1100 लोग जुड़े हुए हैं, किसी दिन 200 लोग आएंगे, किसी दिन 150 लोग आएंगे। क्यों का चिंता है? और क्या ये लोग ये सोचते होंगे कि बढ़ेगा तो सबका बढ़ जाएगा? अभी संगठन ने आह्वान किया कि रिपोर्टिंग बंद हो, और हम 26 तारीख की डेडलाइन दी हुई। 26 तक अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं या हमने जो मांगे दी हुई हैं उसके ऊपर जो समुचित जो प्रोसेस है फाइल चलाने का वो नहीं होता है, तो हम सारा का सारा काम बंद कर देंगे। ये किसके लिए किया जा रहा है? मनीष पांडे का लग रहा है अपने लिए। मनीष पांडे की सैलरी 50,000 हो जाएगी अकेले? नहीं होगी। लोगों ने 30-32 लोगों ने रिपोर्टिंग कर दी है। क्या लोगों ने यह सोचा कि मालूम नहीं चलेगा? मैं आप सबको बता दूं, मैंने कल एक बहुत थोड़ा सा कड़ा होकर के मैसेज डाला था टेलीग्राम ग्रुप पे, आप लोगों ने पढ़ा हो। मेरी मजबूरी थी उस मैसेज को डालना, क्योंकि रोज दिन 15 लोग किए थे, 25 लोग किए, फिर 40 लोग हो गए रिपोर्टिंग करने वाले। बलुदा साहब, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को कमजोर कर रहा था। तब मैंने डाला कि 100 नंबर ही देता है हॉस्पिटल और 200 नंबर देता है यूपी सैक्स। ये ना हो कि जो लोग संगठन के साथ गद्दारी कर रहे हैं उनको इसका परिणाम भुगतना पड़े। एक महीने से अगर हमने अपनी नींद हराम की है तो क्या मुझे तकलीफ नहीं होगी? कितनी मेहनत के बाद जो लोग साथ रहे हैं, लोग बीच पे रिपोर्टिंग कर दें, क्या उनको कोई तमगा मिल जाएगा? भारत रत्न का सम्मान नहीं मिलेगा उनको। हॉस्पिटल में सम्मान तो मिल नहीं पाता, बड़ी मुश्किल से मिलता है। किस किस नामों से लोगों को पुकारा जाता है? HIV वाले जा रहे हैं, HIV वाले भैया जा रहे हैं, HIV वाले दीदी जा रही है। तो सम्मान तो हमको वहां मिल नहीं रहा है, अब वजह से हम पीछे से रिपोर्टिंग कर दे रहे हैं। सबसे पहले बाबा विश्वनाथ और भैरवनाथ के चरणों में मेरा सादर प्रणाम और आप सबको भी प्रणाम। करीबन 3 घंटे हो गए मीटिंग चलती है और इतनी शालीनता और शिद्दत के साथ सभी लोग बैठे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि सबके मन में क्रिया निश्चित रूप से जो दर्द हम लोग झेल रहे हैं सभी लोग उसको महसूस कर रहे हैं। ये इस चीज का द्योतक है। मंच पर उपस्थित हमारे साथी प्रदेश कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष आदरणीय कार्तिकेय त्रिपाठी जी, राजकुमार शुक्ला जी, हम सबके बड़े भाई और समय समय पे अपने आशीर्वाद वचनों, अपना आशीर्वाद, अपना मार्गदर्शन देते रहते हैं, ऐसे बड़े भाई CS मजुमदार जी, हमारे साथी लखनऊ से, और जो आज हम मूवमेंट चला रहे हैं उसमें पल पल पूरे 1 महीने से हमने अपनी नींद अपनी हराम की और साथ में लोगों की भी। ऐसे पंकज श्रीवास्तव जी, अतुल मिश्रा जी, स्टेट कोऑर्डिनेटर मुन्ना सिंह जी, जो बहुत मेहनत करके हर रोज मीटिंग
ऑर्गेनाइज करते हैं। और आज के आज जो आपका बैठक हुआ मूल रूप से किस उद्देश्य के लिए हुआ? हमारा उद्देश्य है कर्मचारियों का पे रिवीजन जो नैको के द्वारा नहीं किया गया है, उसके लिए हम सभी कर्मचारी आंदोलित हैं। और आज यहाँ इस बैठक में ये डिसाइड किया गया है कि जब तक पे रिवीजन नहीं होता है तब तक हम किसी प्रकार की कोई रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। और हमने 26 तारीख की डेडलाइन दी हुई है। अगर 26 तारीख तक नाको के द्वारा कोई ठोस कदम न उठाते हुए पे रिवीजन की घोषणा नहीं की जाती है तब उसके बाद हम पूरा का पूरा काम करेंगे। और ऐसे में अगर HIV पेशेंट की मृत्यु होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इसकी पूरी जिम्मेदारी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की होगी, भारत सरकार की होगी, क्योंकि भारत सरकार से ही नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन संबद्ध है। वाराणसी मंडल में आयोजित इस मीटिंग में सभी कर्मचारी जो इकट्ठा हुए हैं उसका उद्देश्य ये है कि नाको के द्वारा नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पे रिवीजन जो किया गया है वो जितने भी वरिष्ठ कर्मचारी हमारे हैं उनके साथ एक बहुत बड़ा भेदभाव किया गया और उनके साथ धोखा किया गया। जूनियर का पे रिवीजन किया गया, सीनियर का पे रिवीजन नहीं किया गया, जो कि लंबित 2014 से था और 2022 में किया गया। उनको 1 रुपये का फायदा नहीं हुआ, जिससे पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़ा आक्रोश है इस बात को लेकर के और सभी कर्मचारी आंदोलित हैं। हमने 26 तारीख तक एक डेडलाइन दिया हुआ है कि अगर 26 तारीख तक हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम पूरी तरह से काम बंद कर देंगे और इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी नाको की होगी। चाहे HIV पॉजिटिव दवा के बिना उनको कोई तकलीफ होती है उसकी जिम्मेदारी या किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा होती है, पूरी की पूरी जिम्मेदारी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की है। आज वाराणसी मंडल की बैठक थी तो इसमें क्या आपकी मांगे रही? हमारी मांगे तो सर्वविदित हैं, सब जानते हैं। जितने भाई आए हैं, जितने मंडल जिले से आए हैं, सभी लोग ये जानते हैं कि हमारा वेतन जो क्षण हुआ है एकदम कम हुआ है, कोई लाभ नहीं हुआ है। 1523 कर्मचारियों में 571 लोगों को बस लाभ मिला है, बाकी 1086 लोगों को किसी भी प्रकार की कोई लाभ नहीं मिला है। कितने वर्षों से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं? कम से कम ये तो 2009 साल बाद ये रिवीजन हुआ है, 2014 के बाद आज समझ लीजिए 2008-9 साल बाद हुआ है। ऐसे स्थिति में हम लोग आंदोलित रहेंगे जब तक हमारा पे रिवीजन नहीं हो जाता है, तब तक हम लोगों की माननीय अध्यक्ष जी के सानिध्य में अध्यक्षता में जैसा आह्वान करेंगे वैसे हम लोग करने के लिए तत्पर हैं। चाहे जो भी हो, मैं बाबा भोलेनाथ की नगरी में कसम खाता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि किसी भी प्रकार से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये मैं अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बाबा भोले की नगरी में जितने भाई बहन हमारे आए हैं, आप आगे लड़ाई करो, आप पीछे से आपके साथ बराबर खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर। कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको पूर्वांचल से कमी नहीं मिलेगी, इसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ।